तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 और टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई कंडीशन लगाई जाए। अब जैसे आपके सामने दो स्टेटमेंट है। देखो, पहली स्टेटमेंट ये है कि डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेन्ड नंबर इज प्राइम। एक डाई रोल की गई, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उसके ऊपर फेस आया ऊपर, उसके ऊपर क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो डाई को रोल करेंगे तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर आप जानते हो इनमें से कौन से हैं। प्राइम नंबर हो जाएंगे, देखो बच्चों, 2 3 5 ये प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि ए इवेंट हो जाएगा आपका 2 3 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो आप अच्छे से जानते हो, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। मतलब एक डाई को रोल किया गया, अगर उसके ऊपर जो आउटकम आया वो इवन नंबर आया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ए प्राइम नंबर। तो तब आपने फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या था, प्राइम था। देखो, यहाँ पर देखने की बात ये है, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड यहाँ पर करवाई गई है, देखो फाइंड आउट जो दिया गया है वो प्राइम की ही दी गई है। प्राइम नंबर ही यहाँ पर पूछा गया है। देखो कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, और प्राइम ही यहाँ पर पूछा गया था। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट में कंडीशन लगाई गई है कि जो ऑब्टेन्ड नंबर आया वो क्या था, इवन, तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऑब्टेन्ड नंबर आया वो क्या था, इवन, तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ तो देखो, मतलब प्रैक्टिकली अगर करना चाहूँ मैं इसको, देखो कैसे करेंगे। जैसे डाई थ्रो कर दी हमने, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या है, अब इसके ऊपर जो फेस आया ना वो इवन का आ गया, ये बताया गया है, ये फिक्स है यहाँ पर कि भाई इवन आ गया उसके ऊपर। तो इन इवन में से आपने प्राइम बताना है। तो ए इवेंट आपका क्या बन जाएगा, 2। तो अब प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो 1/3। ये तो हट ही गया ना यहाँ से, जब बता दिया कि डाई के ऊपर जो रोल करने से केवल और केवल इवन नंबर आए हैं, ठीक है ना। तो फिर उन इवन में से आपने प्राइम बताना है। तो आंसर हो गया 1/3, इसका आंसर हो गया 1/2। एक किस्म से ये कह लीजिए कि जैसे मेरे पास 6 टिकट हैं, मेरे पास इस तरह की 6 टिकट हैं बच्चों। देखो, इस तरह की 6 टिकट हैं। हर टिकट के ऊपर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है, उन टिकट को मैं बाहर फेंक देता हूँ और आपसे बोल देता हूँ कि उन टिकट में से आप इवन वाली टिकट उठा लेकर आए, इवन, जिसके ऊपर इवन लिखा हुआ हो, ठीक है ना। ये जो 6 टिकट हैं, इनमें से मैं आपको बोल दूं कि भाई उन 6 टिकट में से आप उठा कर ले आइए वहाँ से जिनके ऊपर इवन लिखा हुआ हो। इवन कह रखा है ना कि इवन आ गया। तो आपके हाथ में ये 3 टिकट आएंगी बच्चों। देखो, आपके हाथ में ये 3 टिकट आएंगे। अगर मैं बोल देता हूँ आपसे कि आप वहाँ से इवन नंबर वाली टिकट उठा ले आइए, तो ये 3 टिकट आएंगी। अब इसमें से प्राइम अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि प्राइम की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने, तो क्या हो जाएगा। देखो, इन 3 में से प्राइम कितना है, केवल प्राइम ये है, केवल 2, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। यानी कि देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, यानी कि प्राइम तो पूछा है उसने, प्राइम तो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड किया गया है, प्राइम यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें प्राइम पूछा गया है कंडीशन देकर। तो बिल्कुल सिंपल है स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। यानी कि कोई किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपसे, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाएगा, कंडीशन लगवा कर प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना। बड़ा आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। एग्ज़ाम में लगभग इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं, और उसको इस तरीके से नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया है। ये प्रैक्टिकली करके बताया है मैंने एक किस्म से। उसको करने का तरीका ये है, देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना आपने कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या नहीं। आराम से समझ में आ जाएगा, किसी की वैल्यू पूछी जाएगी कंडीशन लगा कर,
तो बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाना है सैंपल स्पेस। पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहला काम यही होता है कि सैंपल स्पेस बनाना, ठीक है ना। स्टेप वाइज मार्क्स ज़रूर मिलते हैं आपको। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कम से कम सैंपल स्पेस बनाना आता है तो सैंपल स्पेस तो बनाइए यहाँ पर, उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको, कुछ न कुछ 1 2 आधा कुछ भी मार्क्स ज़रूर मिलेगा उसका। तो सैंपल स्पेस बनाना है सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बात आइडेंटिफाई करना कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आराम से पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी लिखा मिलेगा, सीधा सीधा चांस लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो चाहे वो कंडीशनल का हो चाहे वो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो, तो ये काम तो आपको करना है ही, सैंपल स्पेस बनाना है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें 2 इवेंट मिलेंगे आपको हमेशा, गारंटी है मेरी इस बात की। 2 इवेंट का नाम लिखा मिलेगा उसमें। जैसे एक इवेंट इसमें क्या है, इवन नंबर, कि इवन नंबर आ जाए, और दूसरा इवेंट क्या है, प्राइम नंबर आ जाए। तो 2 इवेंट ज़रूर मिलेंगे आपको, वो दोनों इवेंट आपने सैंपल स्पेस से तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो पहले लेट कर लेना है, लेट ए सच दैट इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, इवेंट ऑफ इवन नंबर लेट कर लेता हूँ। कुछ भी लेट कर सकते हो आप, मतलब इसका नाम कुछ भी लेट कर सकते हो यहाँ पर, ए बी सी कुछ भी। और बी इवेंट हो गया इवेंट ऑफ प्राइम नंबर। 2 वर्ड थे इसमें, प्राइम और इवन, तो 2 इवेंट बनने हैं आपके इसमें। तो ए इवेंट के एलिमेंट हो जाएंगे, देखो इवन नंबर, इसमें से लेने हैं आपने इवन नंबर 2 4 6। और बी इवेंट क्या था आपका, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपने इसमें से नहीं लेने, पूछा गया तो यही है कि ऐसा प्राइम बताओ जो इवन भी हो, लेकिन यहाँ से नहीं लेना बच्चों, आपने प्राइम नंबर यहीं से उठाना है। ये तो मैंने प्रैक्टिकली बताया था स्टार्टिंग में। तो दोनों इवेंट आपने सैंपल स्पेस से तैयार करने हैं। तो प्राइम हो गए 2 3 5। तो ये 2 इवेंट और सैंपल स्पेस हर कोई बच्चा कर सकता है। 11th क्लास में अच्छे से आपने पढ़ लिया था कि इवेंट कैसे तैयार किए जाते हैं, सैंपल स्पेस कैसे तैयार किया जाता है। इवन देन 10th में भी ये पढ़ लिया था आपने। अगर 10th 11th में किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर मैं बताने लग रहा हूँ। देखो सैंपल स्पेस कैसे बनता है, एक डाई को रोल करेंगे आप। डाई मैंने आपको कल भी दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में। तो उसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें होल होते हैं। तो ये उसका सैंपल स्पेस होगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट थ्रो करोगे आप, परफॉर्म करोगे, तो उसके ऊपर ये 6 आएंगे। इवेंट सीधा सीधा क्या है, ए इवन का हो गया, तो इवन इसमें से हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, 2 4 6 हो गया। प्राइम हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, 2 3 5 हो गया। तो ये दोनों इवेंट बन गए। तो यहाँ तक का हर कोई बच्चा काम कर सकता है। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना आपने। इंटरसेक्शन भी आपने 11th क्लास में किया था। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन। तो इन दोनों इवेंट में 2 कॉमन है केवल, तो यहाँ पर 2 लिख देना आपने। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसको लिखने का ढंग ये है, पहले आप ये देखिए आपने ए निकालना है या बी निकालना है। तो आपने निकालना है बी। वैसे अगर मैं इसको ए लिख दूँ, इसको बी लिख दूँ, तो फिर ए निकालना है। तो कुल मिलाकर क्या निकालना है, जो इसने कह रखा है यहाँ पर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम नंबर को आपने बी लेट किया तो आपने बी निकालना है। और खाली बी नहीं लिखना, उसको लिखना है बी ओब्लिक ए, क्योंकि खाली बी लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे कि यहाँ निकाल दी हमने। इस इवेंट को अगर मैं बी लिख दूँ तो खाली बी निकालना था, देखो ये निकल गया खाली बी, यानी कि प्राइम की प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें क्या है, वो नंबर इवन दिया गया है, फिर प्राइम निकालना है। तो लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ये 1 एलिमेंट है इसमें और टोटल सैंपल स्पेस में 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। और ए के अंदर एलिमेंट है 3, तो अपर पार्ट में 3, लोअर पार्ट में 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर n लिख दो सीधा,
क्योंकि देखो 6 से 6 तो कैंसिल होना था ही। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऊपर लिख दो जो कि 1 है, और नंबर ऑफ ए नीचे लिख दो जो कि 3 है, आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसा आप हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। इसी वीडियो में अगर टाइम पर पूरी होगी तो, वरना अगली वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा जिसमें एन लिखना यहाँ पर गलत होता है, तो पी लिखना आपने यहाँ पर, ठीक है ना, पी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी सैंपल स्पेस होते हैं, यानी कि एक डाई एक सिक्का एक साथ फेंक दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर एन लिखने से आंसर नहीं आएगा। तो मेन फार्मूला ये है, बी बाई ए निकालना, इसको बोलते हैं बी ओब्लिक ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ए ओब्लिक बी निकालना हो आपने, मान लो आपने इसको बी बोल दिया हो, इसको बी बोल दिया आपने, इसको ए बोल दिया, तो अब आपने क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी ए की बात होती है, अब ए ओब्लिक बी निकालना पड़ेगा आपको। तो फार्मूला ये हो जाएगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। ये दो ही फार्मूले काम आएंगे केवल आपको, और जो साथ साथ आएंगे मैं वो साथ साथ साइड में लिखवा दूंगा। देखो भाई बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज में स्टेटमेंट नहीं है, केवल सिंपल है। पी ए दे रखा है ये, पी बी दे रखा है ये, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है 4/13, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी निकालना हो, चाहे बी ओब्लिक ए निकालना हो, तो अपर पार्ट में तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर भी सीधा सीधा लिख देना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात होती है। लोअर पार्ट में क्या लिखना है, अगर यहाँ पर लोअर पार्ट में बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देना है यहाँ पर, अगर लोअर पार्ट में ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देना है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है उसमें ये थी रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह 4/13 रखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह रखेंगे 9/13, तो आंसर आ जाएगा 4/9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों, देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये गिवन है आपको, रिक्वायरमेंट है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है इसका। +1 क्लास में भी आपने किया था ये, 10th में भी किया था, 10th में नहीं किया होगा, 11th में किया था आपने ये, ठीक है ना। 2 चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में भी सेट में भी। सेट में पी की जगह लिखता था यहाँ पर हम एन, सेट जो चैप्टर था उसमें पी की जगह यहाँ पर आता था एन, अब आ गया यहाँ पर पी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह रखेंगे हम यहाँ पर 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह रखेंगे 0.5, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी जगह रखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी हमने, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो 1.1 तो ये आ जाएगा। रही बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले इसकी वैल्यू की हेल्प से, और फिर यहाँ पर रखी जाएगी वो। तो इसकी वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ए ओब्लिक बी जो है प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल आसान फार्मूला है, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जगह रखेंगे 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़, और लोअर पार्ट में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 0.5। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 15, और एक और एक 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया ये, वो यहाँ रख देंगे 0.15। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये 1.10 है, ये 0.15 है, तो 10 - 5 आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर बच गया आपके पास 10, और 10 - 1 आ जाएगा 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। इसमें देखो 0.15 ऐड करेंगे तो 1.10 ही आएगा, 0.15 अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये 10 हो गया, ये 10 + 1 11 हो गया। तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और ये दोनों ही निकालना है। तो इन दोनों इसका जो भी हम फार्मूला लगाएंगे देखो इन दोनों का, तो इन दोनों में अपर पार्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसमें भी यही आना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की बात होती है। इसके लोअर पार्ट में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके लोअर पार्ट में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, तो इनमें वैल्यू रख देंगे अब इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, तो यही बात है इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा एडिशन फार्मूले से, जो कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू रखो यहाँ पर आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की जगह 0.8, इसकी जगह 0.5, इसकी जगह 0.6 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट में आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट, ये ऐड हो गया 1.1 हो गया, 0.8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 8 आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.3। ठीक है ना, 0.3 अब यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर 0.3 रखा, यहाँ पर भी 0.3 रखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए, दीज आर बोथ सेम थिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह रखेंगे यहाँ पर हम 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह यहाँ पर रखेंगे हम 0.5। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 और इसका आंसर आ जाएगा 3/5। अब मैं आपको कुछ फार्मूले और लिखवा देता हूँ जो पूरे प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं आपके यूज हो जाएंगे। देखो बच्चों कुछ फार्मूले और लिखते हैं, जिस तरह +1 क्लास में नंबर में थे फार्मूले, यानी कि सेट चैप्टर में थे, नंबर ऑफ ए इन बी जो है वो था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला था आपका +1 क्लास में। ठीक है ना, इसको नंबर ऑफ एस से इसको डिवाइड कर दें, अगर हम नंबर ऑफ एस से इसको डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से इसको डिवाइड कर दें और नंबर ऑफ एस से इसको डिवाइड कर दें। और नंबर ऑफ एस आप जानते हो नॉन जीरो होगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, अगर वो डिफाइंड क्योंकि सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन मैंने बताई थी, एन एक्शन विच हैज़ ए डिफाइंड आउटकम। तो डिफाइंड आउटकम हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, श्योर इवेंट होगा वो। ठीक है ना, तो भाई अब नंबर ऑफ समथिंग बाई नंबर ऑफ समथिंग क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग आ जाएगा। यहाँ पर पी लग गया, यहाँ पर भी पी लग जाएगा। देखो तो ये प्रोबेबिलिटी में फार्मूला कन्वर्ट हो गया। ये जो अपना सेट का फार्मूला था इसको हम सेट में एडिशन फार्मूला बोलते थे, तो ये फार्मूला आ गया बच्चों। देखो ठीक है ना, अब ये देखना पड़ेगा हमने कि भाई अब दो कंडीशन और होती थी। देखो जैसे कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएं तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ये सेकंड फार्मूला बन गया इसका, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट की कंडीशन मैंने ये बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे ये सारे जो हैं इंडिपेंडेंट जो इवेंट करवाएंगे हम उस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो ये सारे के सारे फार्मूले। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको बता देता हूँ। वैसे ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये फार्मूला केवल ये रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी आप जानते हो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये इंडिपेंडेंट वाले सारे जो हैं वो आपके काम आएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट वाले में। यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर एक फार्मूला तो ये यूज होगा ही, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं दिए जाएंगे आपको। ठीक है ना, अगर दे भी दिए जाएं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पी ए इंटू पी बी आ जाएगा।
अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी निकालते हैं हम, तो उसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ये सिंपल फार्मूला है बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पर ए बी के बारे में कोई बात गिवन नहीं होगी एक्स्ट्रा। लेकिन अगर ऐसा दिया जाए कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी जो हो पी ए के इक्वल हो जाएगा इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी पी ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, और पी बी से पी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, इससे पी आ जाएगा सीधा। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए क्या आ जाएगा, पी बी के इक्वल आ जाएगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो। ठीक, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट ए ओब्लिक बी निकालना आपने, तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी ए के इक्वल। ठीक है ना, +1 क्लास में पढ़ लिया था इतना तो, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी हो जाएगा ये। ठीक है ना, बाकी सारे फार्मूले मैं साथ साथ लिखवा दूंगा भाई, और इंडिपेंडेंट इवेंट के फार्मूले हम लिखवाएंगे जब इंडिपेंडेंट इवेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अभी सारे फार्मूले ठीक नहीं रहेंगे, तो इस एक्सरसाइज को समेट देते हैं एक बार अच्छे से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है, और इसमें जो भी बेसिक आएगा वो साइड में लिख दूंगा मैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है ना, सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल। नोट ए दे रखा है, तो नोट ए से हम पी ए निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो पी ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस नोट पी ए, यानी कि 1 माइनस 0.7, 0.3 आ गया। यानी कि ए दे रखा हो तो नोट ए निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके, और नोट ए दे रखा है तो ए निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। कॉम्प्लीमेंट इवेंट होते हैं दोनों, नोट ए और ए। नोट ए का मीनिंग है यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना, क्योंकि नोट ए और प्लस पी ए जो है वो 1 होता है बच्चों। तो इस फार्मूले का यूज़ करके मैंने पी ए की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब हमने निकालना क्या है, देखो हमने निकालना है, ये रिक्वायर्ड है अपने पास। तो ये जब आएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ये भी तभी आएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो मिलेगी आपको यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए की जगह रखेंगे हम 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज़ रखना है यहाँ पर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह लिख सकते हैं हम 0.3, जो कि ये वैल्यू आई है, देखो पी ए की वैल्यू ये रही। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, और 2 के बाद आपने डेसिमल लगाना है, मल्टीप्लाई किया है तो दोनों प्लेस ऐड हो जाएंगे डेसिमल वाले, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया अब आपका ये। अब आप इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये निकालना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी रिक्वायर्ड था, तो इसका फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी आई है 0.15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा अपने पास, ये है 0.7। तो इसमें डेसिमल लगा, 0 लगाकर, अब डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे इसके, 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, और 5 से कैंसिल होकर 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20, 3/14 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी। उसके बाद निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह रखेंगे हम 0.3, और इसकी जगह रखेंगे 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह रखेंगे हम 0.15। तो ये 1 हो गया, 7 + 3 10, यानी कि 1.0 हो गया ये, और माइनस का 0.15 है ये बच्चों यहाँ पर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो 0.85 आ जाएगा।
ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। तो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बेसिक में करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे स्टार्टिंग की मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो क्वेश्चन ये है एलिमेंट की बुक से, ए डाई इज रोल्ड द आउटकम ऑफ एन इवन नंबर। एक डाई को रोल किया गया, अगर आउटकम इवन नंबर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। मतलब आउटकम अगर इवन नंबर आया तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो प्राइम नंबर था। तो सबसे पहले आपने लैंग्वेज में लिखना है व्हेन ए डाई इज रोल्ड, सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। लेट ए सच दैट इवेंट ऑफ इवन नंबर बी इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। और आगे कर ही लोगे आप, ए में एलिमेंट हो गए 2 4 6 और बी के अंदर एलिमेंट हो गए 2 3 5। यानी कि आपने जो दो इवेंट तैयार करने हैं बच्चों वो सैंपल स्पेस से करने हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करने। जैसे इसने कहा है कि डाई रोल की, उसके ऊपर इवन नंबर आया तो उस इवन में से प्राइम बताओ, प्राइम की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यानी कि इवन नंबर बना दिया तो प्राइम बनाते समय इसमें से आपने प्राइम नहीं लेने, आपने दोनों के दोनों इवेंट सैंपल स्पेस से तैयार करने हैं, ये ध्यान रखना है। कहीं ये जो रिक्वायरमेंट वाला इवेंट है जैसा कि इसमें पूछा गया है उसके तरीके से इसमें से आप इसको निकाल कर बता दें। तो अब लास्ट में आपने तैयार करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन जो कि 2 हो गया। और अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने बी की, ए की बने यहाँ पर। तो इसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड। और फार्मूला हो जाएगा इसका बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात होती है, लोअर पार्ट में लिखना आपने जो यहाँ पर गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1/6, इसकी अकेले की प्रोबेबिलिटी 1/6। और ए के एलिमेंट्स जो हैं ये 3 हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 और आंसर आ जाएगा 1/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस तरह लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो उस लैंग्वेज में सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बनाना, फिर दो इवेंट का नाम जो ले रखे वो इवेंट तैयार करना, फिर उनका कॉमन लेना और फिर ये पता चल जाएगा आपको कि रिक्वायरमेंट क्या है, A/B है या B/A है।